यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना तू घबरा ना डर अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है एक पॉजिटिव थॉट के साथ। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि आज हमारा क्या क्या टारगेट होने वाला है, किन किन टारगेटों को आज हमें पूरा करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा सुपर टेट के लिए कल यानी कि 5 सितंबर को महाधरना प्रयागराज में हुआ था, जिसका कंक्लूजन क्या निकला या सारांश क्या निकला, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी और बहुत ज्यादा डिले नहीं करूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लास्ट में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर आप लोग मेरे साथ सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मन में जो भी क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट को लेके या किसी टीचर को लेकर के, या फिर कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़े या कोई बुक के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके बताना। मैं आपके सारे कमेंट्स का रेस्पॉन्स दूंगी। और क्या पता कि आपके कमेंट का जवाब कोई और स्टूडेंट दे, यानी कि क्या पता आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उसका आंसर किसी और को पता हो, कोई बुक वगैरह कोई और आपको सजेस्ट कर दे, ये कहना चाह रही हूँ। तो इस वजह से हमें हमारे मन में जो भी क्वेरी रहती है वो हमें कमेंट करके लिखना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम सभी लोग एक ही ग्रुप के हैं, यानी कि हम एक ही सुपर टेट एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या पता कोई चीज़ है, कोई क्वेश्चन है, हमें नहीं पता, तो हमारे जो अगला फ्रेंड है उसे पता होगा तो वो रेस्पॉन्स करेगा, उससे हमारी चीज़ें जो भी हमें पूछना होगा वो हमारे तक आ जाएगा उसका आंसर। तो हमें कमेंट जरूर से करना चाहिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी। टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी तक हवा हवा में चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब हमें हवा में बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं लेकर के चलना है। बहुत ही सीरियस मोड में हमें अपनी स्टडी को करना है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का समय था अपना, और अभी सब जो जीएस में पिछले कुछ दिनों से पढ़ी थी उसका मैं रिवीजन कर रही थी। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि जीएस में कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो आशीष सर से पढ़ रही हूँ। वैसे तो मैं चंद्रा क्लासेस काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं, टीचर का नाम बताओ। तो मैं आशीष सर से पढ़ रही हूँ जो कि चंद्रा क्लासेस से पढ़ाते हैं। 2 घंटे का स्लॉट मैंने कंप्लीट किया था, 7:30 बज गए थे। अब मेरा टाइम था ब्रेक लेने का। अब ब्रेक, आप लोगों को पता होगा कि ब्रेक के टाइम पे मैं क्या करती हूँ, जहाँ तक घर के जो काम रहते हैं उन कामों को कंप्लीट करती हूँ। इससे क्या होता है, घर के काम भी हो जाते हैं, साथ ही साथ में मम्मी की हेल्प हो जाती है, मम्मी भी खुश हो जाती हैं, और हमारा जो ब्रेक हमें लेना होता है वो ब्रेक भी हो जाता है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे से टाइम है उसे मैं मैनेज करती हूँ, जिससे कि घर के काम भी होते रहें और मेरी स्टडी भी हो जाए, स्टडी भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि देखो, हम चाहे अनमैरिड हो लड़की या मैरिड हो, देखो मुझे लगता है कि हम जिस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पर एक फ़ीमेल होना, यानी कि उनके नाम के पीछे टैग लग गया है कि काम करना है घर का, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि अपने घर के सारे कामों को कंप्लीट करने के बाद भी मैं किस तरीके से अपने स्टडी को मैनेज करती हूँ, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आप लोग भी उस चीज़ को देख सके कि और थोड़े से मोटिवेट हो सके कि हाँ भाई, घर के सारे कामों को हमें किस तरीके से मैनेज करना है, जिस तरीके से हमारी स्टडी के लिए प्रॉपरली टाइम मिल जाए। देखो, पढ़ता हर एक इंसान है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो थोड़े से स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, अपने टाइम को मैनेज करता है, उसी का। ऐसा नहीं है कि जितने भी अनमैरिड लोग हैं उन्हीं का सिर्फ सिलेक्शन होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके 4-4 बच्चे होते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं और बिल्कुल किसानी का काम करते हैं, उन लोगों का भी सिलेक्शन होता है ना। या फिर पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर संघर्ष करते हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है। लेकिन सिर्फ उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि वो स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हैं और अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं। तो बस मेन चीज़ है कि हमें अपना टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, हमें अपने कामों में से अपने स्टडी के लिए टाइम को चुराना आना चाहिए बस। अगर वो चीज़ जिस दिन हमें आ गई ना, बस हमारा सिलेक्शन पक्का है। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने आगे थोड़े ब्लॉग की तरफ। तो घर के वही काम हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके कुछ कमेंट्स पर बात कर लेती हूँ। एक सिस्टर है जो कि मेरे से पूछी थी, तो इन सिस्टर ने मेरे से पूछा हुआ है कि कौन सा कोर्स परचेस करना चाहिए, क्योंकि चंद्रा की सारी फैकल्टी एक एक करके निकल गई हैं, आशीष सर और पवन सर रह गए हैं और बाकी की फैकल्टी चली गई है। तो मैं बताऊँ कि एक टारगेट विद आलो करके जो यूट्यूब चैनल है वो भी मुझे पर्सनली ठीक लगता है,
वहाँ से पहले मुझे CDP अच्छी नहीं लगती थी, तो इस वजह से मैंने वो चंद्रा क्लासेस से मैंने कोर्स जो परचेस किया था वो चंद्रा से किया था। लेकिन टारगेट में अब जो CDP पढ़ाने के लिए सर आए हैं वो RP सर आ चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो एक टारगेट वाले को भी एक बार आप देख सकती हैं। वहाँ से मैथ की फैकल्टी जो संदीप सर हैं वो भी बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, और गौरव निरंजन सर जो कि GS और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो काफ़ी अच्छी है। और गौरव सर हैं वो एक हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो गौरव दूसरे गौरव है, एक हिस्ट्री वाले, और गौरव निरंजन सर ज्योग्राफी वाले अलग हैं। और साइंस भी वहाँ से काफ़ी अच्छी आपको लगेगी। तो इस तरीके से आप टारगेट को भी एक बार देख सकती हैं, 1-2 बार डेमो क्लासेस लेकर के देखिएगा। अगर आपको वहाँ से अच्छा लगे तब आप पेड कोर्स परचेस करिएगा, या फिर उसके अलावा अभी जैसे जैसे विज्ञापन आएगा सुपर टेट के बारे में, तो काफ़ी सारे जैसे अध्ययन मंत्रा हुआ, सचिन सर हुए, है ना, तो ये सारे जो भी टीचर्स हैं वो सारे लोग कोर्स को लॉन्च करेंगे, तब आप वहाँ से डेमो क्लासेस देखने के बाद आप वहाँ से अपना कोर्स को परचेस कर सकती हैं। मेन चीज़ है कि आप 1-2 बार डेमो क्लास देखिएगा, वहाँ से आप ये चीज़ एनालाइज करिए कि किस टीचर से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पा रही हैं किस टीचर को, वहाँ से आप पेड कोर्स परचेस करिएगा, क्योंकि ऐसे पैसा डालना बेस्ट है। तो इस वजह से, है ना, आप 1-2 बार डेमो क्लास देख लीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स एक कमेंट पर और बात कर लेते हैं मैथ के बारे में, क्योंकि मैथ के लिए काफ़ी सारे भर भर के मेरे पास कमेंट आए हैं, भर भर के कि मैथ कहाँ से पढ़ें, मैथ वीक है। और ऐसा होता भी है कि काफ़ी सारे लोगों का सब्जेक्ट जो मैथ होता है वो थोड़ा वीक होता है, जो आर्ट ग्रुप से होते हैं या साइंस ग्रुप से होते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैंने भी बायो किया हुआ है, तो मैथ मेरे लिए थोड़ा टफ पड़ता था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करा और फाउंडेशन बैच जो होते हैं वो मैंने अपने कंप्लीट किए, उसके बाद थोड़ा मैथ मेरा भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप पवन सर जो चंद्रा वाले हैं वहाँ से आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं, और बेसिक क्लियर करने के बाद आप पवन सर की बुक भी ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। या फिर आपको यूट्यूब पर डेली शाम को आपको पवन सर प्रैक्टिस कराते हैं, स्टार्टिंग से 0 से हाई लेवल तक ले जाएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक से। सिंप्लीफिकेशन की उनकी फर्स्ट क्लास रही है, तो आप अगर वहाँ से प्रैक्टिस करना चाहें तो वहाँ से भी डेली बेस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल इजी भाषा में, हमारी भाषा में पढ़ाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अभी ये टाइम हो रहा था 3:30 बजे का, तो यहाँ पर जो मैं बताई थी ना, मैंने पेड कोर्स परचेस किया था चंद्रा क्लासेस का, तो वहाँ से मैं अभी CDP की क्लास कंप्लीट की हूँ, जिसमें कि आराम से मुझे 2 घंटे लग गए थे। मैंने 2 क्लासेस यहाँ पे ली थी, लेक्चर 20 और लेक्चर 21। तो 2 क्लासेस मैंने कंप्लीट की, जिसमें कि मेरा आराम से 1.5 घंटा चला गया था, बज गए थे 5, और मम्मी का भी आने का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय पी, क्योंकि हमारा माइंड को थोड़ा सा ब्रेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना हमारा माइंड ना एक तरीके से हैक हो जाता है। तो उसके बाद अब ये शाम का टाइम हो रहा है लगभग 6 बजे का, और यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि मैं कर रही हूँ पवन सर से, जो इन्हीं पवन सर की मैं बात कर रही थी। पवन सर मैथ डेली कराते हैं शाम को चंद्रा क्लासेस पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रैक्टिस सेट चलता है। यहाँ से अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरी भी आज की फर्स्ट क्लास है ये प्रैक्टिस सेट की, जो कि सिंप्लीफिकेशन से सर ने स्टार्ट किया था। और फ्रेंड्स इसी के साथ आप लोगों को जो भी क्वेरी रहती है आप लोग कमेंट करके बताना, आपके सभी कमेंट्स के मैं रेस्पॉन्स देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि धरने का क्या सारांश निकला, क्योंकि मैं बताना तो स्टार्टिंग में चाह रही थी, लेकिन मैं भूल गई, आप लोगों के कमेंट्स की बात करने लगी, सॉरी। तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों ने वैसे तो न्यूज़ देख ली होगी कि जो भी अध्यक्ष हैं नई शिक्षा आयोग की, उन्होंने बोला है कि 7 दिन के अंदर वो प्रस्ताव भेजेंगी, और उसी के साथ साथ 7 से 8 दिन में हमारे सामने कैलेंडर भी जारी होगा, और जब कैलेंडर जारी हो जाएगा तो सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी। लेकिन जो रजत भैया है उन्होंने बोला है कि इस तरीके से काफ़ी बार बयान सब लोग मंत्री लोग दे चुके हैं, इस चीज़ों पर हमें विश्वास नहीं है, और लगातार कंटिन्यू धरना चल रहा है। जब तक लिखित तौर पर या फिर कोई ऑफिशियली चीज़ें नहीं निकल करके आएंगी तब तक धरना चलता रहेगा। इसी के साथ आज के ब्लॉग